बट गाइस देयर इज अ थिंग कि आज 4 मैचेस रहेंगे। बट ऐसे में एएसएल आप किसके ऊपर ग्रेनेड करना चाह रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद दिख नहीं रहा और ये दिशाहीन ग्रेनेड कोई कार्यफल होगा नहीं, और इसी के बीच में नीचे मौका मिलेगा एडमिनो एक खिलाड़ी को। बेशक एलिमिनेशन, अभी तो पहला सर्कल क्लोज इन होने का जस्ट समय आया है। चलिए पहले सर्कल का यहाँ पर समापन हमें देखने को मिलेगा 10 सेकंड्स के भीतर। बट उसके बाद नया सर्कल यहाँ पर हमारे समक्ष आएगा और नए सर्कल की उत्पत्ति खिलाड़ियों के लिए नई चुनौतियां वो जरूर लेकर आता है। बट वहीं पर कांक्रू अभी के लिए हर चुनौती से पार ये खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। एकेओपी थोड़ा सा अलग अपनी टीम से शायद वो नजर आ रहे हैं, जहां पर यूलिन का वो इलाका उनके पास मौजूद रहेगा, हल्की फुल्की और बेहतर करना चाहते हैं अपनी लूट को। और जरूरी भी है, देखिए ना लेवल 1 का ही मात्र अभी के लिए वो वेस्ट उनके पास मौजूद है, इस्तेमाल करना चाहते थे। बट वहीं पर 21 गन्स उनका भी आगमन, और इन सब के बीच में जो फाइट स्टार्ट हुई है उसमें टीम कांक्रू वो भी हिस्सेदारी लेने के लिए पहुंच चुकी है। और देखिए ये हिस्सा आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। गन 21 के खिलाड़ी वो स्पॉटेड रहेंगे, ऐसे में कुछ थ्रोबल्स का वार काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। और लीजिए थ्रोबल्स के वार वो स्टार्ट हो चुके हैं, अगर एक आधा नॉक मिलेगा तो आत्मविश्वास में और ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी। बट यहाँ पर व्हीकल से ट्राई बाई करना चाहते हैं एकेओपी, और अभी के लिए मात्र वो पोजीशंस ही आपको मिलेंगे और ये खड्डे बहुत ज्यादा विचलित आपको करेंगे। वेस्टगॉड दूसरी तरफ से वहां पर बैन किया, उनको यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया उनकी तरफ से, और लॉयल्टी फर्स्ट उनके ऊपर भी पूरी निगाह रखी गई है। हालांकि यहां से अब डीएसजी वो भी काफी करीब ही नजर आ रही है, तो बेबी शायद डीएसजी वो भी फाइट को एग्जीक्यूट करना चाहे। विस्गॉड उनके पास एक मौका रहेगा जरूर, जहां पर फ्लैंकी बॉय वो सामने मौजूद है। हालांकि आई थिंक सो जो पोजीशन आपको पता होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा शायद फ्लैंकी बॉय आपके लिए चीजों को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। लॉयल्टी फर्स्ट ऑलरेडी देखिए उन्होंने एक खिलाड़ी को गवा दिया था, एक आउट नंबर टीम वो भी कहलाती है, यहाँ पर 3 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। ऐसे में क्या बैक स्टेप करना एक सही डिसीजन रहेगा, या फिर आप फाइट एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। आरू कुछ इस बीच उसके ऊपर शॉट्स हुआ है, एकेओपी काफी ज्यादा लो एनएचपीज में वो नजर आएंगे। बट डीएसजी ये करीबिया जो आपने बढ़ाई है, शायद ये करीबिया नहीं बढ़ानी चाहिए थी। बट चलिए अभी के लिए अच्छी बात यह है कि डीएसजी वर्सेस कांक्रू के बीच में वो फाइट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई, नहीं तो समा कुछ और बांधना पड़ता। और डीएसजी वहां पर तो उनको सोच समझ कर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रिकॉल का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ऐसे में जितने आप आउटसाइड से फ्रैग्स एकत्रित कर ले, जितने फ्रैग्स आप स्टील कर ले, उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर एक भी कैजुअलिटीज हुई तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और इस चीज को भली भांति डीएसजी वो भी समझती है। और टीम कांक्रू अभी के लिए उनके लिए कोई परेशानियां नहीं बनी है, 4 शिकार बना लिया, ये कुछ अलग देखने को मिला। और अब एएसएल देखिए चिंतित वो जरूर है, और चिंता का विषय भी है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा कुछ मौके है नहीं, 2 मात्र खिलाड़ी, और इसमें सर्कल एक नई करवट लेकर आएगा। और ये लीजिए नया करवट टाइप ऑफ सेंट्राइज ही सर्कल रहेगा, हल्का सा आप कह सकते हैं स्लाइटली वो ईस्टर्न छोर पर शिफ्ट जरूर हुआ है, हल्का सा ईस्टर्न का मूव जरूर है। पर ऐसे में कांक्रू उनके पास सर्कल का एक इंपॉर्टेंट कॉर्नर ऑफ द एज है, जहां पर रिज भी उनके पास मौजूद रहेगा, तो इसका काफी अच्छा फायदा जो है जरूर उठा सकते हैं टीम कांक्रू। एंड लेट्स सी इसका फायदा किस तरीके से उठाया जाएगा। बट डीएसजी चाउतिन के बीच में ये खिलाड़ी मौजूद है, और चाउतिन में अगर मौजूद है तो सर्कल इनके फेवर में रहेगा अभी के लिए। और अभी के लिए देखिए वो कोई भी गलतियां और कोई भी यहाँ पर रिस्क मूव नहीं करना चाहते। बट वहीं पर एस पावर काफी सारी उम्मीदें आपसे है, काफी सारे लोगों के सपने आप हो, और अब ऐसे में आप क्या सपना पूरा कर पाएंगे अपने उम्मीदवारों का, एक कड़ा सवाल रहेगा। और जवाब मात्र डीएसजी के इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर, सौम्या, स्पावर, एडमिनो, मान्या, ये 4 खिलाड़ी कहीं ना कहीं 4 स्तंभ नजर आते हैं। बट वहीं पर नीचे कांक्रू एक बार फिर से वार करती हुई नजर आई। आज लॉबी के अंदर कांक्रू वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 7 टोटल एलिमिनेशन दे गॉट, और 7 एलिमिनेशन के साथ साथ एक बेहतरीन पारी भी नजर आई। बट ये चौथा पड़ाव आ चुका है सर्कल का जनाब, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर अब खिलाड़ी गवाएंगे तो शायद वो रिकॉल मिलने कठिन होंगे, और कुछ समय और उसके बाद तो रिकॉल मिलना असंभव होंगे, और फिर ये रोंडो का मैच भी आपके लिए एक ऑर्डिनरी मैप के रूप में ही कार्य करेगा। बट वहीं पर स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स वो नजर आई। एंड देखिए अगर बात करेंगे वसैम की, तो वसैम यहाँ पर देखिए वो काफी ज्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी नजर आते हैं। ब्लास्टर वो भी बेहतरीन एक जो एग्रेशन है वो लेकर के आते हैं। बट गाइस 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 जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि स्ट्रीम को लाइक करिए, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेक श्योर अगर आप ये सब नहीं कर सकते
तो आप एटलीस्ट अपनी टीम के लिए अगर आए हैं तो अपनी टीम को पूरा सहयोग दे। चैट में जितना स्पैम आपसे बन सकता है उससे ज्यादा करने का प्रयास करें। और मेरे को अभी के लिए देखने को मिल रहा है डीएसजी कॉन्ग, बस चैट में 2 नाम ही देखने को मिल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं। जो समर्थक आए हैं वो समर्थन पूरा दे रहे हैं। बट डीएसजी इस बीच में चलिए एग्रेशन की शुरुआत उनकी तरफ से भी की गई, कुछ अच्छे एलिमिनेशंस के उपरांत वो भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट इस बीच में एक खिलाड़ी आपको गंवाना पड़ेगा। एडमिनो विस्कॉट की तरफ से उनको समाप्त किया गया और अभी दोनों टीम आपस में अगर टकराएगी तो बाकियों के लिए काम थोड़ा आसान रहेगा। बट इस बीच में स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनको भी डोमिनेट करना कॉन्क्रू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और इसका पूरा यहाँ पर वो ध्यान रखा जा रहा है। आरू ऐसा कवर था वो, बट कवर के ऊपर जाकर के आपने फाइट्स लेने का फैसला किया और ऐसे में एएसएल के वो खिलाड़ी रहेंगे जिनके द्वारा आपको स्पॉट किया गया और नॉक भी। हालांकि रिवाइवल एग्जीक्यूशन में बदलेगा जरूर, समय आपके पास है, प्लेसिंग आपके पास है, बट ये सर्कल अब आपके पास नहीं है। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कल के अंतर्गत अगर आपको जाना है तो एकमात्र चीज है जो आपको सर्कल के अंदर लेकर के जा सकते हैं, दैट्स स्टॉप ई स्पोर्ट्स। उनको आपको समाप्त करना पड़ेगा और अगर ये आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी आपके लिए भी। चलिए ग्रेनेड्स यहाँ पर वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। काश कुछ यहाँ पर ऐसा चमत्कार हो जहां पर हमें सारी चीजें उथल पुथल होती हुई नजर आएगी। आरू एक और ग्रेनेड की अपेक्षा है और ये ग्रेनेड शायद कनेक्ट भी होगा। लीजिए आरू, बहुत बेहतरीन ग्रेनेड। एटॉम उनको टेक डाउन कर दिया गया। अब आरू उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा, बट इसी बीच में ब्लास्ट पर वो आरू को टेक डाउन करते हुए, बट आरू जो ग्रेनेड्स उन्होंने किए थे वहां पर ब्लास्ट वो नॉक होते हुए नजर आए और ऐसे में पूरा मौका रहेगा जरूर कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूशन में बदले। बट आतंकी इसी बीच में उनको भी यहाँ पर ग्रेनेड के द्वारा नॉक किया जाएगा। स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स पूरा बदला लेती हुई नजर आए बट ब्लास्ट उनको रिवाइवल नहीं मिला और ऐसे में स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स मात्र एक खिलाड़ी उनके पास। विस्गॉड आगे जाने का फैसला वो ले चुके हैं और अभी के लिए टोटल 11 एलिमिनेशन। टीम कॉन्क्रू उनके पास वो आपको मौजूदा देखने को मिल जाएगा। और आखिरी खिलाड़ी देखिए उनकी और विस्गॉड बढ़ चुके हैं। 1v1 की फाइट रहेगी जब तक बाकी खिलाड़ी नहीं आ जाते। बट वहीं पर एकेओपी वो बैक ऑन साइड में सपोर्ट के लिए मौजूद जरूर है। कवर फायर उनकी तरफ से लगातार आएगा और नीचे देखते ही देखते विस्गॉड वो आगे बढ़ेंगे और स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स आपको यहां से एलिमिनेट होना पड़ेगा। कॉन्क्रू अपनी जगह प्राप्त करते हुए सर्कल के अंतर्गत वो नजर आए, बट इस बीच में अभी भी 9 टीम्स मौजूद है और ये लीजिए द टीम डीएसजी। देखिए अगर किसी को नहीं पता डीएसजी का फुल फॉर्म क्या है तो शायद आपको पता होना चाहिए। अगर पहले मैं चाहूंगा चैट में गाइस जिन जिनको डीएसजी का फुल फॉर्म पता है वो जरूर चैट में बताए कि डीएसजी का फुल फॉर्म क्या है। बट इसी के साथ साथ चलिए फाइट्स में थोड़ी सी नजदीकियां और अब नए सर्कल का एक नया मिलने वाला है और उसमें से एक डीएसजी भी रहेगी। बट डीएसजी देखिए ना एडमिन को गवाने के बाद भी नॉट टोटल एलिमिनेशन दे गॉट, बट विस्गॉड एक बार फिर से उनका प्रहार और अभी के लिए 4 टीम के खिलाड़ी उनको समाप्त किया जा रहा। आरू इस बीच में उनका समापन होता हुआ नजर आया। बट मान्या वो भी नॉक है, उनको भी रिवाइवल की आवश्यकता रहेगी और मात्र वो 50 सेकंड आपके पास रहेंगे जब आपको आगे जाना है सर्कल को। इस बीच में टीएलक्यू एक कहानियों की शुरुआत वो भी कर चुके हैं और वो भी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कल के दिन में भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें नजर जरूर आए थे। बट सीएमएफ इस बीच अगर उनकी और आगे बढ़े, अब आपको देखिए सर्कल की और रुख तो करना पड़ेगा। सीएमएफ आपके पास और कोई मौका ही नहीं है और वहीं पर अगर आप टीम कॉन्क्रू को देखें तो उनकी निगाह बनी हुई है कि आप निकलिए तो जनाब सर्कल में आपका ही तो इंतजार है और जैसे ही आप आएंगे आपका स्वागत जरूर किया जाएगा। हालांकि आरू उनको जरूर गवाया गया बट 14 एलिमिनेशन अभी के लिए टीम कॉन्क्रू वो ग्रैब कर चुकी है। ऐसा लग रहा है डीएसजी आने के बाद कॉन्क्रू में एक अलग जोश सा नजर आ रहा है, ऐसा कुछ सा नजर सा आ रहा है। बट चलिए आतंकी एक बार फिर से वो फाइट से एग्जीक्यूट करना जरूर चाहते हैं और सीएमएफ ऐसे में उनके लिए सर्कल में आना ही एक बहुत बड़ी परीक्षा का कारण वो जरूर रहेगा। और चलिए परीक्षा यहाँ पर वो देने का फैसला किया गया। नाइट थोड़ा सा आगे वो जरूर आए बट ऐसे में आतंकी उनके निगाह बनी हुई है और साथ ही साथ लीजिए लगातार वो स्प्रे और टीएलक्यू जिमी सौम्या को टेक डाउन करेंगे। बट वहीं पर आतंकी सीएमएफ के समापन का वो कारण बनते हुए नजर आए और अब मात्र 4 टीम्स के बीच का यह मुकाबला जहां पर डीएसजी अब मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ स्पावर एंड मान्या। और स्पावर की तो देखिए जब हम बात करते हैं हमें पता ही अकेला खिलाड़ी कितना इंपैक्ट रखता है और इसके बीच में चलिए मान्या उनको मौका मिलेगा खिलाड़ी को टेक डाउन करने का। सृष्टि उनको टेक डाउन कर दिया गया और अब एस्पावर
आगे बढ़ने का पूर्ण मौका रहेगा और इस पूर्ण मौके को वो गवाएंगे नहीं। एएसएल साथ वो भी देते हुए नजर आए, जहां पर टीएल के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया गया। बट इस बीच में गॉड लाइक क्या उनका समापन होगा, यानी टीम डीएसजी कि यहां से वो अलविदा कहेंगे, क्योंकि एक ही तो मात्र अमूल खिलाड़ी उनके पास जीवित। आखिरी के 4 टीम, आखिरी के 9 खिलाड़ी, टीम कॉन्क्रू अभी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे पढ़ना उनका भारी नजर आता हुआ। बट इस बीच में आप लीजिए विस्कॉर, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। एक ओपी जरूरत है इस समय पे आपको टीम की, और टीम को आपकी आतंकी बहुत ज्यादा आपको भी आगे बढ़ चढ़ करके इस फाइट में हिस्सेदारी निभानी जरूर पड़ेगी। एंड आतंकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखता है उनका ये फाइट, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं पर चलिए पहले रिवाइवल का फैसला लिया कि पहले चलिए रिवाइव किया जाएगा, बट वहां पर एएसएल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आउट नंबर टीम क्रू, दे गॉट 17 फ्रिकिंग फ्रैग्स नाउ। अब आखिरी की 2 टीम्स नजर आएंगी, इस बीच में डीएसजी उनका भी समापन हुआ टीएलक्यू के द्वारा। टीएलक्यू वर्सेस द टीम कॉन्क्रू, एक 3v3 की प्योर बैटल नजर आएगी। जिमी हाथों में ग्रेनेड्स वो मौजूद उनके, बट इस बीच में टीम कॉन्क्रू उन्होंने सारे ही अपने थ्रोबल्स जो है लगभग डिप्लॉय कर दिए। सारे ही जो जितने भी थ्रोबल्स उनके पास मौजूद थे सब समाप्त होते हुए नजर आए। हाँ, वहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ विस्गॉड उनके पास एक मात्र वो मॉलटॉप है, बाकी आप स्टेंस वगैरह देख सकते हैं। बट आतंकी चलिए मौका मिलेगा, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, बट वहीं पर लुसीफर उन्होंने आतंकी को नॉक कर दिया। एक के ओपी सही समय नहीं था और ना ही सही पोजीशन, ऐसे में आना बहुत ज्यादा गलत साबित होता हुआ नजर आया। बट विस्गॉड कहीं ना कहीं ये फायर देके आपने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर दी, और अब दिक्कतें आपके लिए भी बनाई जाएगी। ग्रेनेड्स लगातार एक दूसरे के उपरांत वो किए जा रहे हैं, और ऐसे में अब थ्रोबल्स आपके पास है नहीं, तो इसका फायदा जरूर उठाया जाएगा। टीएलक्यू विस्गॉड एकमात्र खिलाड़ी ऐसे में, और लीजिए जिमी एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार तैनात नजर आएंगे, और ये ग्रेनेड काफी करीबी मामला बना सकता है। बट इस बीच में चलिए विस्गॉड मौका मिलेगा क्लोज इन करने का, स्मोक्स के थ्रू क्लोज इन करने का पूरा फैसला लिया गया, बट हील करना भी तो उतना ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में ग्रेनेड आएगा जो कहानियां पूरी समाप्त करके जाएगा। टीम कॉन्क्रू देन रीजन्स पर शिफ्ट होता है, बट एके ओपी स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स के खिलाफ एक बार फिर से उनकी फाइट, रोंडो में भी जंग हुई थी और यहां भी जंग होगी। रोंडो में जीते थे कॉन्क्रू, बट यहां पे क्या स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स वो अपना रिवेंज, अपना बदला लेने में सक्षम रहेगी। ये देखने में बहुत ज्यादा आनंद जो है वो आने वाला है। और अगर गाइस आप लोगों को भी आनंद आ रहा है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखता है कि आप कितना ज्यादा लाइक्स कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप स्पैम कर रहे हैं अपनी साहब के कैसे टीम चलेगी एडमिनो। इस बीच में चलिए सीएसजेड के द्वारा एडमिनो उनका भी समापन, हालांकि इस पावर आए जरूर थे कि हाँ चलिए कुछ अगर मौका मिलेगा तो अपने लिए बनाएंगे कुछ फ्रैग्स वो। सीएसजेड ऐसे में वो आपका पीछा छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती, बट जिस और डीएसजी जा रही है अभी के लिए वो में देखने पर रखना है, और हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। बट लीजिए आरू इस बीच में बहुत बेहतरीन वो एक नॉक और सीधा सीधा एलिमिनेशन नजर आएगा। स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स अपना पहला खिलाड़ी वो गवाते हुए नजर आए। आरू प्रथम फ्रैग उन्होंने अपनी टीम के लिए एकत्रित कर करके ला चुके हैं, और अब इसके बाद जब खाते की शुरुआत आरू के द्वारा की गई है स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स, अब आपको चिंतित होना पड़ेगा। अब आपके लिए एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। विस्गॉड दूसरी तरह से वो भी यहाँ पर एक रोटेशन ले रहे हैं, बट आतंकी देखिए वाटर्स के थ्रू जा रहे हैं ताकि भनक तक ना पड़े कि कब वो आपके पीछे पहुंच गए और ऐसे में फिर आपके ऊपर वार भी किया जाएगा। बट डीएसजी एक्सम उनकी तरफ से पावर उनका भी समापन। पर डीएसजी देखिए जिस तरीके से वो खिलाड़ियों को गवाया जा रहा है बहुत मुश्किल है। बट लास्ट आरू को टेक डाउन करते हुए डीएसजी अब मात्र एक खिलाड़ी सौम्या उनके पास मौजूद, और सौम्या कोशिशें जरूर रहेंगी बट कामयाबियां वो नहीं मिल पाएगी। एक्सम सौम्या उनका समापन, और डीएसजी यहां से इस प्रथम मैच से अलविदा कहती हुई नजर आई। तीसरा छीन लिया है अब की, उसके बाद गेम प्ले में वैसे ही डीएसजी भी थोड़े बदलाव के साथ ही नजर आएंगी। बट चलिए अभी के लिए बात करनी पड़ेगी यहाँ पर टीम कॉन्क्रू की, और कॉन्क्रू यहाँ पर आरू उनको गवा चुके हैं, पर उसके बाद भी उनके पास ना ही गेम प्ले की कमी है ना ही गन पावर की कमी है, क्योंकि अभी भी आतंकी मौजूद है। एक ओपी है, विस्गॉड है द शाइनिंग प्लेयर, एंड विस्गॉड हालांकि एचपी को थोड़ी क्षति पहुंचाएगी, बट स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक ट्रैप देखिए आपने छाग लिया गया है, और इस ट्रैप में अगर टीम कॉन्क्रू फंसते हैं तो उनके लिए दिशाएं बहुत खराब हो सकती है और दशाएं बहुत खराब हो सकती है। बट हाँ स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स इनको भी समझना पड़ेगा कि उनके पास भी अब मात्र 2 ही खिलाड़ी है, तो ऐसे में पढ़ना जो है कॉन्क्रू का काफी भारी रहेगा। बट ये लीजिए थर्ड पार्टी इंटेंट देखने को मिलेगा T2 के
ये पता भी नहीं होगा आपको कि कहां से आई ये टीम, और आते ही विस्गॉट उनको समाप्त कर दिया गया। बट एक ही ओपी is really OP and now he is performing their OP performance for the team का T2K का ये आगमन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा विकट और कठिनाइयों भरा हो सकता है। दो खिलाड़ी आपने ऑलरेडी गंवा दिए और अब मात्र दो खिलाड़ियों के साथ आपको इस सफर को तय करना है। आसान सफर बेशक नहीं है, बट आपको कठिनाइयों से जूझना आता है। और ऐसे में एकेओपी उनके ऊपर वार किया जरूर जा रहा है, लगातार ग्रेनेड्स का वार रहेगा और एकेओपी उनको टेक डाउन कर भी दिया गया। लीजिए एकेओपी फेलेस के द्वारा उनका समापन वो नजर आएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी टीम कॉन्क्रू आतंकी वो शेष बचते हैं। ऐसे में आतंकी मैं कहूंगा कोशिश करनी चाहिए थी बैकफुट जाने की, बट अब मौका